तेजाब से बर्बाद हुई जिंदगियों की कहानी बहुत लंबी है। भारत में हर महीने आपको कोई ना कोई ऐसी खबर एसिड अटैक की सुनने को मिल जाएगी जो महिलाओं पर तेजाब फेंकने से संबंधित होती है। ये कहानियां भारतीय समाज में महिलाओं की उस दर्दनाक कहानी को बयां करती हैं जिस सूरत में महिलाओं के लिए अपने वजूद को बचा पाना नामुमकिन होता है। रसोई में काम करते हुए एक बूंद आपके ऊपर गिर जाए, आप तिलमिला उठते हैं। सोचिए उस बच्ची की चीखों की, उसके दर्द की कल्पना करिए जो एसिड अटैक विक्टिम होती है। कितना मुश्किल है। चेहरा ही नहीं, आत्मा भी जलती है। वो जो पीड़ा है वो सोच नहीं सकते आप। और फिर भी उस समय जानकार पड़ोसी ये चिंता करते हैं कि अब इससे शादी कौन करेगा। हिंदुस्तान में हमेशा ही सुंदरता को बहुत महत्व दिया है। हमेशा ही सजना सवरना हर बेटी की कल्पना होती है। महिला का श्रृंगार करना हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। लेकिन जब उसके चेहरे से उसके अस्तित्व को छीन लिया जाता है तो न केवल उसकी पहचान बल्कि उसके परिवार को भी एक बहुत गहन पीड़ा का सामना करना पड़ता है। कई बच्चियां तो मुंह छिपाकर घर में ही आत्महत्या कर लेती हैं। लेकिन उनमें से कई बच्चियां हिम्मत करती हैं, कई महिलाएं हिम्मत करती हैं और वो आगे आती हैं। यूं तो बहुत सारे कानून बने। आईपीसी की धारा 326 के अनुसार गंभीर रूप से जख्मी करना एसिड अटैक में उसके अंडर में ये केस दर्ज होता है। बाद में आईपीसी की धारा में बहुत सारे परिवर्तन हुए जिसमें कि 326 में 326 ए और 326 बी अस्तित्व में आया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी एसिड की बिक्री को रेगुलेट करने का आदेश दिया, जिसमें 3 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक का मुआवजा भी मिलता है। पर जिससे उसका अस्तित्व छीन लिया गया, क्या उसके लिए 10 लाख रुपए मायने रखते हैं? क्या वो बच्ची कभी हिम्मत कर पाएगी? लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि जब तक समाज तरस खाने की जगह हौसला नहीं देगा तब तक इन एसिड विक्टिम बेटियां समाज का सामना नहीं कर सकती। मैं बहुत सारी ऐसी बेटियों को जानती हूँ जिन्होंने एसिड अटैक विक्टिम होने के बाद में भी हिम्मत से सामना किया। आज वो फैशन डिजाइनिंग में, रैम में और जानी कितनी सारी फील्ड में काम कर रही हैं। तो आसमान उनका है। और जब वो इस खुले आसमान में अपने पंखों को फैलाती हैं तो वो अपने परिवार को भी संभालती हैं और ये भी बता देती हैं कि जिनको मोहब्बत का बहुत जोश चढ़ा था, जो कहते थे कि मेरी नहीं हुई तो तू किसी और की नहीं हो सकती, ये जवाब उन सबके लिए है कि बेटियां कमजोर नहीं हैं।